हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव चीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आप लोग अपना ध्यान जरूर रखें। ये जो ठंड पड़ रही है, समझ लीजिए ठंडी तो पड़ रही है, शीतलहर जो शीतलहर चल रही है बड़ी खतरनाक है। तो अपने आप को बचा के रखें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। स्टडी करिए, पढ़ाई करिए, घर में रहिए और जहाँ जा भी रहे हैं तो प्रयास रहे कि वहीं पे ज़्यादा रहें। बार बार आना जाना जो है आपके लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए अपने आप को काफ़ी अच्छे से रखें, केयर करें, क्योंकि ठंडक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक, तो आज हम बात करते हैं यूपी होमगार्ड जीके जीएस की। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए, खास तौर से सामान्य वर्ग के बच्चों के लिए, कि कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने 3 वर्ष का रिलैक्सेशन, 3 वर्ष का जो आयु में छूट है वो दे दी। आदेश दे दिया कि प्रेस नोट जारी हो गया कि 3 वर्ष के लिए एज रिलैक्सेशन दी जा रही है। बहुत ही सादर धन्यवाद। और मतलब हम क्या कहें, तो योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आदेश दिया जो बहुत ही मतलब हर्ष हो की बात है और बच्चों के अंदर एक एनर्जी और जोश जनरेट हो गई है। तो इसलिए जिन बच्चों को ये मौका मिला है, तो बच्चों इस पे पूर्ण रूप से अपने को समर्पित कर दो कि ये जो मौका मिला है, इस तरह के मौके बार बार नहीं मिलते हैं। तो आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और शॉट मार दे, छक्का मार दे, बाउंड्री कैच आउट हो जाओ, कितनी मेहनत। वो भी आपका नंबर है रन है 95 98। तो लेकिन उसके बाद कहा जाए नो बॉल, तो एक आपको जान मिल गई बस। नहीं, अब इस बार सेंचुरी मारनी है तो मारनी है। तो भैया, जो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है और जिन जिन अभ्यर्थियों को मौका मिला है, तो कृपया करके अपने आप को पूर्ण रूप से उसमें समर्पित कर दें। योगदान अपना 101 नहीं 1000% कर दो कि मुझे इस बार हर हाल में सिलेक्शन लेना है। जो बच्चे पिछला जो एग्जाम फॉर्म आया था उसमें फॉर्म फिलअप किए थे, नहीं हुआ कुछ कारणवश फाइनल मेरिट में जो भी चीजें, तो उन कमियों को दूर करके और हार्ड वर्क करके मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, हर बार हर हाल में। बच्चों, मेरी ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है लखनऊ में, सरोजनगर के पास। सरोजनगर मतलब लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट जो है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वहां से मात्र 2 किलोमीटर कानपुर रोड हाईवे पे। तो हमारी कोचिंग लखनऊ कानपुर रोड हाईवे मेरी कोचिंग चलती है। पार्थिव अचीवर्स के नाम से ऑनलाइन है और पार्थिव क्लासेस के नाम से ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। ठीक, और हमारे यहाँ कई बच्चे हैं काफी अच्छी मेहनत किए थे, लेकिन कुछ चीजों से उनका रुक गया था, कुछ बच्चे हो भी गए थे। तो प्रयास ये है कि आप लोग इस बार कोई भी कमी ना करें, जी तोड़ मेहनत करें, बम्पर मेहनत करें और सिलेक्शन अपने हाथ में लें। ठीक, तो यूपी होमगार्ड 2025 जीके जीएस टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज में ला रहा हूँ। ठीक, पिछली 2 वीडियोस लाए हूँ, तीसरी वीडियो लाए हूँ ये। ठीक, टॉप 50 क्वेश्चन है, टॉप 50 का इस बार टॉप 50 प्लस क्वेश्चन है। ठीक, लगभग 51 क्वेश्चन है और ये आपका पार्ट 3 है। कौन सा है बच्चों? ये पार्ट आपका 3 है होमगार्ड का। ठीक, होमगार्ड का टॉप 50 का पार्ट 3 है। ठीक, तो आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। यूपी की प्रसिद्ध मिट्टी कला कौन सी है? यूपी की प्रसिद्ध मिट्टी कला कौन सी है? तो अगर कहा जाए यूपी की प्रसिद्ध मिट्टी कला कौन सी है, तो खुर्जा पॉटरी। क्या है खुर्जा पॉटरी? भैया, इसका मतलब होता है कि एक मिट्टी होती है व्हाइट कलर की, सफेद कलर की। ठीक, ये खुर्जा जो थे, खुर्जा कुम्हार थे। कौन थे? कुम्हार थे। ये भारत आए थे। वो कहा जाता है खुर्जा पॉटरी जो है लगभग 600 वर्ष पुरानी कला है। इसमें क्या होता था, मिट्टी को गूथा जाता था। फ्लेड्स पर एक होता है तत्व, उसका होता है, सफेद मिट्टी होती है, उसको गीला करके गूथा जाता है और उसको वो पॉट जिसमें बर्तन बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन, खासतौर से खुर्जा पॉटरी मतलब कुम्हार जो मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। ठीक, उसको वो करके उसमें चाक पे रख के बर्तन बनाया जाता है और उसमें चित्रकारी डिजाइन की जाती है कई कलर्स में, एकदम चिकना। खासतौर से जो कॉर्करी नहीं होता है, जो लोगों के यहाँ देखो जाओ तो खाने के लिए प्लेट में कहते हैं ना चीनी मिट्टी की है, राइट? चीनी मिट्टी की प्लेट है, कप है। तो इस तरह की जो एक डिजाइन होती है मिट्टी के, जैसे चीनी मिट्टी, जिसे हम लोग जनरल भाषा में कहते हैं चीनी मिट्टी बर्तन है ये। ठीक, तो समझ लो खुर्जा पॉटरी संबंधित है। सॉरी।
ओडीओपी योजना का उद्देश्य क्या है? स्थानीय उद्योगों का बढ़ावा। ओडीओपी का मतलब है स्थानीय उद्योगों का बढ़ावा। ठीक, जैसे लखनऊ है, अब लखनऊ में ओडीओपी का आ जाए तो लखनऊ में क्या है? चिकनकारी, चिकन का काम होता है। ठीक, तो ओडीओपी का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। ठीक, एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी का मतलब होता है। तो स्थानीय उद्योगों का बढ़ावा है, जो लोकल बिजनेस है उनको इंक्रीज करना, उनको बढ़ाना। ओडीओपी कब आई? तो 2018 में लागू हुई उत्तर प्रदेश में। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो महिला सुरक्षा से संबंधित है। मिशन शक्ति महिला सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, कन्या सुमंगला योजना किसके लिए है? तो बालिकाओं के लिए है। कहा जाता है जब बालिकाएं बेटी होती है, पुत्री होती है, तो सरकार उसे 2,000 रुपए देती है। ठीक, उसके बाद फिर टीकाकरण के बाद फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सिक्स क्लास, तो क्लास वाइज जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे उनका अमाउंट बढ़ता जाता है। कन्या सुमंगला योजना ये है। ठीक, यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो यूपी का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे, लगभग 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर है ये, और ये लगभग 12 जिलों को कवर करता है। 12 डिस्ट्रिक्ट, 12 जिलों को कवर करता है गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यूपी का है, जो लगभग 600 किलोमीटर लंबा है और 12 जिलों को कवर करता है, यानी 12 जिलों से होते हुए जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? तो लखनऊ से गाजीपुर, ये भी लगभग 394 की कुछ समथिंग किलोमीटर है। ठीक, मतलब 350 किलोमीटर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो लखनऊ टू गाजीपुर, कहा? लखनऊ टू गाजीपुर। ठीक, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ टू गाजीपुर है। अगला आता है बुंदेलखंड एक्सप्रेस किन जिलों से गुजरता है? तो झांसी क्षेत्र से। झांसी का जो क्षेत्र है, झांसी जिला है, उसमें सबसे मतलब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे सबसे लंबा कहां पे है? तो झांसी क्षेत्र में। यूपी में स्मार्ट सिटी कितनी है? तो यूपी में स्मार्ट सिटी 10 है। ठीक, 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में है, जैसे जब ग्रेटर नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया। ठीक, तो जो डेवलप जो सिटीज हैं वो 10 स्मार्ट सिटी में आती है। यूपी का नवीनतम जिला कौन सा है? तो हापुड़। ये कब बना था? 2011 में। हापुड़ 2011 में बना था। एक बच्चा और निर्धारित होने वाला है, मतलब फाइनल हो गया है, 76वां जिला, 76, 76वां जिला भी घोषित हो गया है। कौन सा? कल्याण नगर, 2025 में लागू नहीं हुआ है। ये जो बनेगा जिला अलीगढ़ और बुलंदशहर को काटकर, अलीगढ़ और बुलंदशहर को काटकर, कुछ जगह जो रहेगी अलीगढ़ की रहेगी और कुछ रहेगा बुलंदशहर का। तो कल्याण नगर ये 76वां जिला बनेगा जल्द ही, ये घोषणा हो चुकी है। लेकिन अगर मैं कहूं अभी बना तो है नहीं, उससे पहले तो हापुड़ बना था, यानी 75वां जिला जो बना था वो हापुड़ बना था। कब बना था? 2011 में बना था। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। यूपी का सबसे पुराना जिला कौन सा है? तो वाराणसी। सबसे पुराना जिला यूपी का कौन सा है? तो वाराणसी है। यूपी में कृषि का मुख्य स्रोत क्या है? तो मानसून। जब मानसून आता तो यूपी में कृषि का जोर ज्यादा रहता है। उसके अलावा नहरों से भी सिंचाई होती है यूपी में, नलकूपों से होती है, लेकिन मानसून सबसे ज्यादा कारगर है। ठीक, यूपी की मुख्य फसल क्या है? तो गेहूं। यूपी की मुख्य फसल जो क्या है? वो गेहूं है। ठीक, यूपी की मुख्य फसल क्या है? गेहूं। बच्चों एक चीज और आपको बता दूं, करंट का डाटा है कि रिसेंटली भी कल ही की घटना है कि भारत चीन से ज्यादा चावल उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 हो गया है। चावल उत्पादन में भारत चीन को पिछाड़ दिया है, अब भारत टॉप क्लास पे है। ठीक, चलो यूपी की मुख्य फसल क्या है? तो गेहूं। ठीक दोस्तों, आगे चले। यूपी की नगदी फसल कौन सी है? मतलब कैश क्रॉप। यूपी की नगदी फसल कौन सी है? यानी कि कैश क्रॉप। तो गन्ना है। क्या है? शुगर केन।
शुगर केन। यूपी की नकदी फसल गन्ना है। ठीक, यूपी का प्रमुख खनिज क्या है? तो चूना पत्थर है। कहाँ क्या है? चूना पत्थर है। ठीक, ये खास तौर से इन सब चीजें दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ? दक्षिणी उत्तर प्रदेश में। ठीक, यूपी में कोयला कहाँ पाया जाता है? तो सोनभद्र के पास पाया जाता है। कहाँ? क्योंकि सोनभद्र झारखंड और छत्तीसगढ़ से सीमा बनाता है, इनसे सीमा बनाता है। तो बच्चा जब सीमा बनाता है, कोयला सबसे ज्यादा भारत में यही उत्पादित होता है, तो स्वाभाविक सी बात है, पड़ोसी है तो उसका इफेक्ट जरूर पड़ेगा। तो उत्तर प्रदेश में कोयले का उत्पादन सोनभद्र में ज्यादा है। ठीक, सोनभद्र को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा प्रदेश कहा जाता है। भारत में क्वेश्चन आ जाए, उत्तर प्रदेश का ऊर्जा प्रदेश किसे कहा जाता है? माफ करना, ऊर्जा, हाँ, तो सोनभद्र को कहा जाता है। ठीक, यूपी का प्रमुख ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो ओबरा। यूपी का प्रमुख ताप विद्युत केंद्र ओबरा है, जो कहाँ पे है? ये बच्चा सोनभद्र में है। ओबरा जो है सोनभद्र में है। ओबरा जो है कहाँ पे है? वो सोनभद्र में है। ठीक दोस्तों, आगे यूपी की सबसे लंबी सड़क तो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। ठीक, जीटी रोड, इसको कौन बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी ने बनवाया था। जब हुमायूं का शासनकाल चल रहा था तो शेरशाह सूरी आया था ना हुमायूं को पराजित करके, तो शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। ठीक, आगे चलते हैं। यूपी में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा तो हिंदी। यूपी की प्रमुख उपभाषा तो अवधी, अवधी उपभाषा है। यूपी का प्रसिद्ध लोकगीत तो कजरी। ठीक, इनमें कुछ ऐसा बताने वाला है, इसलिए फटाक से चलते हैं। यूपी का प्रमुख लोक नृत्य तो रासलीला। यूपी में कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? तो प्रति 12 वर्ष पे लगता है। तो अर्ध कुंभ कितने वर्षों में? तो 6 वर्षों में लगता है। ठीक, कुंभ मेला 12 वर्षों में और अर्ध कुंभ 6 वर्षों पे। ठीक, आगे चलते हैं। देख लो बच्चों, नोट जरूर करते रहना, जो चीजें बताया जाए उनको नोट जरूर करते रहो। ठीक, आगे चलते हैं। माघ मेला कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है? प्रयागराज में। क्यों? क्योंकि वहां पे संगम है कई नदियों, गंगा यमुना कई नदियां मिलती हैं। ठीक, यूपी में जैन तीर्थ कहाँ है? तो श्रावस्ती में जैन तीर्थ है। ठीक, बुद्ध से जुड़ा स्थान सारनाथ। बच्चों ये क्वेश्चन पिछली वीडियो में शायद आया भी था ना, तो कुछ क्वेश्चन नहीं मैं रिपीट हो गए 2-3। ठीक, यूपी का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये भी देखो बताया गया था। ठीक, यूपी का पहला आईआईटी तो यूपी का पहला आईआईटी आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर, उत्तर प्रदेश का पहला आईआईटी आईआईटी कानपुर। यूपी का पहला एम्स तो रायबरेली में। यूपी का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज तो केजीएमयू। ठीक है, कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक, इसको अगर पूरा नाम क्या है? तो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। मेडिकल यूनिवर्सिटी कहा जाता है इसको। अभी भी ब्रिटेन से सहायता आती है, सहायता राशि। ठीक, केजीएमयू। ठीक, जिसको कहते हैं मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में कहते हैं मेडिकल कॉलेज। ठीक, तो दोस्तों समझ आया, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन तब भी काफी क्वेश्चन जो है तो वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। ठीक, इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। यूपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो कानपुर सेंट्रल। कानपुर सेंट्रल से मैक्सिमम सब ट्रेनें मिलती है हर जगह की। यूपी में मेट्रो कहाँ पे है? तो लखनऊ में है और कानपुर में है। लखनऊ और कानपुर, लखनऊ में लगभग लगभग कंप्लीट सब है, चल रही है। कानपुर में काम चल रहा है और कानपुर में भी है। यूपी का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो अमौसी एयरपोर्ट, लखनऊ में है। ठीक, यही भी मेरी कोचिंग है दोस्तों, इसी के पास। ठीक, इसका जो नाम है प्रेजेंट में चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, ये यूपी का पहला एयरपोर्ट है। ठीक, वो अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। ठीक, यूपी की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से है? तो यूपी की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से है। यूपी की सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश से है। ठीक दोस्तों, आगे यूपी की सीमा नेपाल से लगती है, यस या नो? तो यस, हाँ लगती है। लगभग 7 से 8 जिले भी टच करते हैं। 7 से 8 जिले जो है टच करते हैं नेपाल को।
यूपी में कितने राजस्व मंडल है? 18 मंडल है। रिपीटेड क्वेश्चन, एक ये रिपीटेड क्वेश्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एक सारनाथ वाला रिपीटेड है। ठीक, आगे चलते हैं। यूपी की सबसे बड़ी झील रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल। इसके लिए आपका होमवर्क है कहां पे बताना है कमेंट बॉक्स में। यूपी का सबसे बड़ा वन क्षेत्र तो तराई क्षेत्र। यूपी का सबसे बड़ा जो है वन क्षेत्र कौन सा? तराई, यानी उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी सिरा है, उत्तरी सिरा, ठीक, मतलब कि आपका महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, ठीक, ये जो जिले आते हैं, लखीमपुर खीरी, तो ये जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ठीक, यूपी का वन क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो लगभग 6% है। कितना है? 6% है। ठीक, यूपी का राज्य चिन्ह क्या है? तो दो मछली और एक धनुष, दो मछली धनुष। ठीक, दो मछली ऐसे बनी है और ये धनुष है और ये तीर निकला हुआ है। ठीक, ऐसे यूपी का साइन है। यूपी का गठन किस अधिनियम से हुआ था? तो भारत संविधान अधिनियम से हुआ था। यूपी में सबसे पहले किसने शासन किया? तो मौर्य वंश ने किया। मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश ने सबसे पहले यूपी में शासन किया। ठीक, चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो कन्नौज थी। क्या थी? कन्नौज। पाटलिपुत्र मतलब पटना, प्रेजेंट में कन्नौज जो है यूपी में ही पड़ता है। ठीक, तो ये बिहार में पड़ता है। यूपी के ऐतिहासिक युद्ध प्रभावी क्षेत्र प्लासी। प्लासी, प्लासी कब हुआ था? 1757 में हुआ था। यूपी का प्रमुख संग्रहालय लखनऊ संग्रहालय। यूपी का प्रमुख धार्मिक स्थल अयोध्या, वर्तमान में अयोध्या प्रमुख धार्मिक स्थल है। यूपी में सबसे अधिक मंदिर किस शहर में है? तो वाराणसी। यूपी में सर्वाधिक मंदिर किस शहर में है? तो वाराणसी में है। ठीक, तो दोस्तों देखो कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं और मैं जिनमें जो चीज बताने वाली हो रही वो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, आप लोगों को बता भी रहा हूँ। ठीक, जिससे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे प्रिपेयर हो जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको जिनमें जो एक्सप्लेनेशन जरूरत है वो मैं बता भी दे रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए इन क्वेश्चन को नोट करते रहो, जो आंसर है वो नोट करो, साथ जो एक्सप्लेनेशन भी बता रहा हूँ उनको भी ऐड करके लिख लो। ये 50 क्वेश्चन, लेकिन 50-51 क्वेश्चन जगह मैंने कई क्वेश्चन में कितना एक्सप्लेनेशन किया है, तो आपके 70 से 80 क्वेश्चन तैयार हो गए। ठीक, तो इसी तरह अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक। आगे नेक्स्ट क्लास हमारी मिलेगी आपको जल्द ही, हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। ठीक, हिस्ट्री की मिलेगी, पाषाण काल, स्टोन एज की क्लास मिलेगी। ठीक, एक्चुअल में देखिए जीएस की टीचर कई है तो सबकी वीडियोस आ रही है कॉन्टिन्यूसली ना, तो यह है कि थोड़ा बहुत अल्टरनेट हो जा रहा है, कभी इनका इंग्लिश का सॉरी माफ करना, साइंस की मैम का आ जा रहा है, कभी मयंक सर का आ जा रहा है। ठीक, तो इसलिए इकट्ठे वीडियो प्रोवाइड कराना हमको नहीं उचित लग रहा है। ठीक, क्योंकि आप लोग भी पढ़ रहे हो कि हर एक चीज को एक तरीके से, ठीक, हर सब्जेक्ट पे बराबर टाइम देना, इसलिए हम लोग भी उसी हिसाब से प्रॉपर वीडियोस दे रहे हैं ना, कि लगातार वीडियो देने के बजाय कि हर जीएस के टीचर की वीडियो डेली आएगी बस, चाहे पॉलिटी की है, चाहे हिस्ट्री की है, चाहे साइंस की है, मतलब कि आपको इसकी वीडियो पर डे मिलेगी। राइट, तो थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।